किलकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर। और इस बार की कहानी का नाम है धोबी और गधा। जगदीश एक भोला भाला सीधा साधा धोबी था और उसकी इस बात का गांव वाले बड़ा फायदा उठाते थे। जगदीश का एक 12 साल का प्यारा सा बेटा भी था, ओम। एक दिन जगदीश ओम के साथ जानवरों के बाजार गया, जहां कई सारे जानवर मिलते थे, कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, गधे, सब कुछ। उस मंडी में ओम को एक गधा पसंद आ गया और उसने अपने पिताजी से कहा, बाबा, क्या आप मेरे लिए ये गधा खरीद सकते हो? मैं इसे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर जगदीश ने मन ही मन सोचा, चलो गधा खरीद ही लेते हैं, बेटे का भी टाइम पास हो जाएगा और साथ ही ये गधा मेरे बोझ उठाने के काम में भी आएगा। अपने पिता के गधा खरीदने पर ओम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़े। अब वो दोनों थोड़ी ही दूर निकले थे कि जगदीश को उसका पड़ोसी चश्मिश छगनलाल मिल गया। छगनलाल ने मिलते ही जगदीश से पूछा, अरे जगदीश, ये गधा तुम्हारा है क्या? जगदीश ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ कहा। ये सुनते ही छगनलाल जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम बुद्धू हो पर इतने हो ये हमें पता ही नहीं था। जगदीश और ओम को कुछ समझ में नहीं आया, पर ओम को ये बात अच्छी नहीं लगी और ये उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। सो ओम ने अपनी भौवें यानी आईब्राउ चढ़ाई और कहा, चाचा, पिताजी ने ऐसा क्या किया है? छगनलाल ने अपनी नाक से चश्मा ऊपर किया और कहा, और नहीं तो क्या, गधे का काम है बोझ उठाना और तुम लोग पैदल जा रहे हो, गधे पर क्यों नहीं बैठते हो? छगनलाल की इस बात को सुनकर जगदीश ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया और खुद गधे की रस्सी पकड़कर चलने लगा। ये सारा नजारा रुस्तम चाचा ने भी देखा, जो गांव के बुजुर्ग थे और इनके पीछे पीछे चल रहे थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जगदीश और उसका बेटा ओम कुछ कदम और आगे बढ़े ही थे कि उनको काला कलूटा गंगू तेली मिला। गंगू ने अपने सफेद दांत निकालते हुए अपने साथ खड़े दोस्त से कहा, घोर कलयुग आ गया है भाई, देखो तो जरा, गधे पर क्या तन के बैठा ये ओम। अब बच्चा तो है नहीं, पर इतना बड़ा होने के बावजूद ये गधे पर सवार है और उसके बूढ़े पिताजी पैदल चल रहे हैं। ये बात सुनकर ओम के कान खड़े हो गए और वो झट से गधे की पीठ से नीचे कूद गया और बोला, बाबा, अब आप बैठ जाओ, मैं रस्सी पकड़ लेता हूँ। ये सुनकर अब ओम का पिता जगदीश गधे पर बैठ गया। पीछे चल रहे रुस्तम चाचा ने ये नजारा भी देखा, मगर इस बार भी कुछ नहीं बोले और एक बार फिर मुस्कुराते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब जगदीश और ओम फिर से कुछ कदम आगे बढ़े, मगर उनको फिर से एक टोकने वाला मिल गया। ये थे चौबे जी, जो मुंह में पान चबाते हुए इन दोनों से बोले, देख लो, ये अट्टा खट्टा जगदीश गधे पर सवार है और उसका मासूम बच्चा चल चल के ठग रहा है। जगदीश भाई, तुम्हारी अकल क्या घास खाने गई है? क्यों अपने छोटे बच्चे पर ऐसा जुल्म कर रहे हो? अब जगदीश को कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। इसी कश्मकश में उन्होंने अपने साथ ओम को भी गधे पर बिठा लिया। अब दोनों बाप बेटे गधे पर सवार होकर गांव के रास्ते चलने लगे। गांव आने ही वाला था, पर उससे पहले उन्होंने देखा कि रास्ते में खड़े कई लोग उनको घूर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। जगदीश ने झट से पास में खड़े हकीम भाई से पूछा, भाईजान,
आप सब क्यों हंस रहे हो? हकीम भाई जोर से ठाका मारते हुए बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती हैं? जरा तरस खाओ इस बेजुबान जानवर पर। तुम खुद इतने हट्टे कट्टे हो और ऊपर से तुम्हारा ये गोल मटोल लड़का। ये बेचारा जानवर कैसे तुम लोगों का भार सहेगा? इस बात को सुनकर अब दोनों बाप बेटे गधे से उतर गए। जगदीश सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करे। तभी उनकी नजर पीछे खड़े रुस्तम चाचा पर पड़ी, जो बाजार से ही उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। जगदीश ने उनसे कहा, रुस्तम चाचा, अब इस गधे का क्या करूं, आप ही बताओ। ये तो मेरे किसी काम का नहीं लग रहा। क्या आप इसे खरीदोगे? रुस्तम चाचा बोले, बेटा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चल रहा था और मैंने सब कुछ देखा और सुना भी। देखो जगदीश, कभी कभार अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हम इस दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। तुम हर बार सबका कहना मानते गए, पर एक बार भी अपने दिमाग से काम नहीं लिया और इसीलिए इतने परेशान हो। इस गधे से मुझे कोई काम नहीं पड़ेगा तो मैं इसे नहीं ले सकता, लेकिन ये तुम्हारे काम जरूर आएगा, अपने कपड़ों का बोझ उठाने के लिए। तो अब एक काम करो, अपने घर जाओ, लेकिन हाँ, आगे से अपने ऊपर थोड़ा और विश्वास रखो और दुनिया वालों के कहने पर मत चलना। घर पहुंचते ही ओम ने अपने पिताजी जगदीश से कहा, थैंक यू बाबा। अब दुनिया वाले जो भी कहें, लेकिन अब से ये गधा मेरा दोस्त है और ये कहीं नहीं जाएगा। और ये कहते ही ओम अपने नए दोस्त के साथ खेलने में व्यस्त हो गया और उन दोनों दोस्तों की किलकारियां और हंसी घर के आंगन में गूंजने लगी। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लोगों को नाराज जरूर कर देंगे, लेकिन हर किसी को खुश कभी नहीं कर पाएंगे। अब आप हमें खुश करने के लिए इस कहानी को लाइक कर सकते हैं, इस कहानी के बारे में कमेंट्स लिख सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस नीचे हर बार की तरह मौजूद हैं, और हम अब फेसबुक पर भी मौजूद हैं, जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब एक बार फिर आपका करण चाचू चाहेगा इजाजत। फिर मिलूंगा अगले सोमवार यहीं, जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।